आगामी 13 जुलाई को दुर्गापुर में राष्ट्रीय गोल्डन आइकॉन नामक राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी दुर्गापुर की फैशन संस्था लेडी फाउंडेशन करने जा रही है। आयोजन की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को शहर के एक निजी होटल में प्रतियोगिता का पोस्टर और थीम सॉन्ग भव्य रूप से लॉन्च किया गया। वहीं इस अवसर पर लेडी फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय गोल्डन आइकॉन प्रतियोगिता की मुख्य आयोजक डॉक्टर परोमी गोस्वामी ने पोस्टर का लोकार्पण किया तथा उन्होंने इस मौके पर अपने वक्तव्यों को रखा। बता दें कि प्रतियोगिता में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 105 प्रतिभागियों ने नामांकन किया है। बंगाल के अलावा मुंबई, दिल्ली, गुजरात समेत अन्य राज्यों से भी प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रतियोगिता कुल 7 श्रेणियों में आयोजित होगी, जिनमें बच्चों के लिए भी विशेष वर्ग शामिल है। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण टॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री देवुलीना दत्ता और अभिनेता जॉन भट्टाचार्य होंगे, जो इस आयोजन में जज और विशिष्ट अतिथि की भूमिका निभाएंगे। इनके अलावा स्पेन की मशहूर मॉडल युगलेडी पेरेज, कोलकाता की चंदना जाना, शुभ घोष और अन्य ख्यातनाम मॉडल भी निर्णायक मंडल में शामिल रहेंगे। मालूम हो कि डॉक्टर परोमी गोस्वामी इस अवसर पर एक विशेष फैशन पत्रिका भी प्रकाशित कर रही है, जिसका कवर आज जारी किया गया है। इस पत्रिका में सौंदर्य, फैशन और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर उपयोगी जानकारियां प्रकाशित की जाएंगी। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে, ঠিক আছে ভাই এসছে। হ্যাঁ এবার পোস্টার লাইটটা লাইট জ্বালাচ্ছে নাকি? বলো কি বলো। হ্যাঁ এটা আমি दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कोलकाता के महेशतला में हुए मंदिर पर हमले और पुलिस पर किए गए हमले के विरोध में शनिवार को रानीगंज भाजपा मंडल 1 की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम में भाजपा नेता डॉक्टर विजन मुखर्जी, दिनेश सोनी, राजा भौमिक, मोनू वर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान शमशेर सिंह ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा डॉक्टर विजन मुखर्जी ने भी महेशतला की घटना पर तीव्र आपत्ति जताते हुए अपनी बातों को रखा। बता दें कि कार्यक्रम के अंत में अहमदाबाद में हाल ही में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए 241 लोगों की याद में नेताजी स्टैचू के पास मोमबत्तियां जलाई गई और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल था, जिसे लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आप सभी लोग परिचित हैं कल कलकत्ता के महेशतला में जिस प्रकार से तुलसी बेदी को और महादेव के मंदिर को जिस तरह से हमला किया गया और पुलिस के सामने पुलिस को भी मारा गया। पुलिस जब स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है तो वो तुलसी बेदी या महादेव की मंदिर का या किसी भी समाज के लोगों का कैसे रक्षा कर सकता है। तो उसी के प्रतिवाद में आज रानीगंज शहर में हम लोग नेताजी के प्रतिमा के सामने जो कल तुलसी मंदिर को और महादेव के मंदिर को जो हमला किया गया उसके प्रतिवाद में हम लोगों ने पथसभा किया। और आप सभी लोग अवगत हैं कि आज अहमदाबाद में जिस प्रकार का एक विमान एयर इंडिया का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें काफी लोग मारे गए हैं और उसमें एक मुख्य गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी निधन हो गया। तो कार्यक्रम समाप्त करने के बाद हम लोग नेताजी के प्रतिमा के समक्ष जो है प्रदीप जला करके 1 मिनट का मौन व्रत पालन किया ताकि दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त हो, इसकी कामना हमने की। আপনারা টিভি পেপারে হয়তো খবর পড়েছেন কালকে মহেশতলা কলকাতাতে যে আমাদের তুলসী মঞ্চ এবং যে শিব মন্দির আছে সেখানে কিছু মৌলবাদীদের দ্বারা পুরো ভেঙে দেওয়া হয় এবং তাতে পুলিশরাও আক্রান্ত হয়। তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আমরা আজকে বহুলাংশে রয়েছি, আর যদি কলকাতার খাস
মতন মহেশতলার মতন জায়গায় যদি এরকম অবস্থা তৈরি হয়, তাহলে অন্যান্য অংশে আমাদের যারা হিন্দুরা রয়েছেন বা হিন্দু মন্দির যারা গ্রামাঞ্চলের মধ্যে রয়েছেন বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছেন, তো তাদের কি অবস্থা হতে পারে? আপনারা যারা খবরটা শুনছেন, পড়ছেন বা ভাবছেন, তারা মনের মধ্যে একবার ভেবে দেখুন যে এটা কিরকম অবস্থার মধ্যে চলছে। তো কালকে সেই ঘটনার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টি রানীগঞ্জ বিধানসভার মন্ডল 1 এর পক্ষ থেকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট দীনেশ জি, আমি रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा जिले के बारीकुल थाना अंतर्गत सिंदरियाम गांव में उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब स्थानीय ग्रामीणों ने डाकघर को स्थानांतरित किए जाने के कथित निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए डाकघर के कर्मचारियों को कार्यालय के अंदर ही बंद कर दिया। आपको बता दें कि यह घटना जंगल महल के इस सुदूरवर्ती गांव में घटी, जहां नजदीक में कोई भी बैंक शाखा नहीं है। ग्रामीण अपनी अधिकांश वित्तीय जरूरतों जैसे जमा, निकासी, पेंशन और अन्य लेन देन के लिए पूरी तरह से डाकघर पर निर्भर है और ऐसे में डाकघर को स्थानांतरित किए जाने की खबर से लोगों में आक्रोश फैल गया। গ্রামবাসীরা একটা খবর পেয়েছে যে এইখান থেকে নাকি পোস্ট অফিস চলে যাবে, অন্য জায়গায় রিলোকেট হবে। তো তার জন্যই গ্রামবাসীরা এসছে সবাই মিলে, তারাও সবাই মিলে অ্যাপ্লিকেশনে দিয়েছে যাতে এখানে না সরে। ওনারা চাইছে যাতে ইন্সপেক্টর স্যার এসে ওনাদের সাথে একটু কথা বলে। দেখুন, হায়ার অথরিটি আমাদেরকে সেইভাবে বলেছে, এই জন্যে আমরা এরকম ভাবে আজ এতদিন ধরে দেখছি। আমাদের এইখানেই পোস্ট অফিস আছে, আমাদের এইখানের যে বসতি, তাতে করে অনেক মানুষের সুবিধা অসুবিধা, বয়স্ক দেখুন, আমাদের পোস্ট অফিস অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য আমরা বিক্ষোভ করছি, কারণ আমাদের বহু বৃদ্ধ মানুষ আছে, তাদের দমে অসুবিধা হয়ে যাবে। তার জন্য আমরা বলছি পোস্ট অফিস যেন সিন্দিরিয়ামেই থাকে। তো মানুষগুলার এতই অসুবিধা হয়ে যাবে যে টাকা তোলা বা যাওয়া আসার অনেক অসুবিধা হয়ে যাবে। বিক্ষোভ করছে মানে এই যে আমাদের পোস্ট অফিস অন্য জায়গায় আমরা শুনছি যে বাইরে নিয়ে যাবে পোস্ট অফিসটা। তোমরা কি করতে চাইছো? আমরা এখানে রাখতে চাই পোস্ট অফিসটা। যদি অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে কতটা অসুবিধা? আমাদের অনেক অসুবিধা হবে। আমাদের বয়স্ক লোক বৃদ্ধ ভাতা তুলে, আমাদের এই ছেলেপেলে সবার এই কাগজপত্র করা আছে, সেগুলো তো অন্য জায়গায় লাগলে আমাদের নাম গেলে আরো অন্য বা পোস্ট অফিস থেকে মানে বৃদ্ধ ভাতা গিলা এখানেই তোলানো হয়। যেখানে নিয়ে যাব বলছে সেখানে একটু দূর জায়গা ওঠে, আর সেখানে মানে বয়স্ক লোকও যেতে লাগবে, আর মহিলারাও মানে সেরকম যেতে লাগবে। সেখানটা অনেকেই জঙ্গল ওঠে, যোগাযোগ নেই সেরকম। পোস্ট মাস্টার কাল আমাদেরকে জানাইছে, আগেও একবার অবজেকশন হয়েছিল 3 মাস আগে, তখন মানে থামথুম ছিল। তা বাদে কিছুদিন বাদে আবার লোক মানে ওইটা দিয়ে ইহা করছে, মানে যে পোস্ট অফিসটা আমরা। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मुर्शिदाबाद के हरिहरपाड़ा थाना अंतर्गत गारीनामा इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान 56 वर्षीय कुद्दूस हुसैन के रूप में हुई है, जो कि हरिहरपाड़ा के रुकुनपुर मटपाड़ा इलाके के रहने वाले थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुद्दूस हुसैन शुक्रवार को स्कूटी से ब्रह्मपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहा एक यात्री ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया और उसने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुद्दूस हुसैन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें हरिहरपाड़ा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। টুকটুক আমি তো দেখিনি, ওখানে বলছে বলে একটা টুকটুকি বলে যাচ্ছে আর টেকারের সাথে টেকারের চলে গেছে। আমি হাসপাতালে আছি, দিয়ে ওখানে বলছে ও মানে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে, দিয়ে আবার হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স ওই বলে নিয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে অমনি মরে গেছে। হ্যাঁ, টেকারের সঙ্গে থাকছে রুকুনপুরে। তাই আমি দেখে আসি দিন, তাই বিলে দেখে না আসি। কি নাম জানেন? কুদ্দুস। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मुर्शिदाबाद जिले के बरानिया थाना अंतर्गत पंचतुफी ग्राम पंचायत के बेलग्राम गांव में जमीन विवाद को लेकर एक छोटे भाई द्वारा अपने ही बड़े भाई की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह दर्दनाक घटना गुरुवार देर रात की है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 35 वर्षीय फराज शेख के रूप में हुई है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक फराज शेख और उसका छोटा भाई असाई शेख शराब के नशे में पुराने जमीन को लेकर बहस कर रहे थे। दोनों का घर एक ही जमीन पर बना हुआ है, जहां बड़े भाई का पक्का मकान है, वहीं छोटे भाई का घर मिट्टी का बना हुआ है। गुरुवार की रात घर के बीच स्थित खाली जगह पर असाई शेख ने पिता तकी शेख के सामने ही धारदार हथियार से फराज शेख पर हमला कर दिया। बता दें कि मौके पर मौजूद परिवार के सदस्य कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे और फराज शेख की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में मातम और दहशत का माहौल छा गया। वहीं मृतक के नाबालिग बेटे ने मांग की है कि उसके चाचा को फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल घटना में अब तक आरोपी असाई शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ছুরি ফেল দিল আমাকে ধরতে গেলাম যে আমাকে একলা দিল ছুরি ফেল দিল আশা আমাকে মেরলো যে আমি পালালাম যে চটিন দিল আমার আব্বাকে আমি আটকাইতে গেলাম যে পালাম না ছোট ছেলে পারে আমি ছোট ছেলে পালাম না যে আমার ভাই মেরলো শুধু কি চাইছো? ফাঁসি চাইছি। কি নাম তো? আমার নাম মুসারুল খান। স্বামীকে একবার চটপট করি দেওয়ার হয় মানে ভাই ভাই কি ভাই বড় ছোট ভাই বড় ভাইকে মাথা কইতে কেন মানে যে ও বলছে টাকা আমরা টাকাটা পাই, আমি তো টাকা দেওয়ার জায়গা আমি পাই, এখন হিল্লাতে টাকাটা ফেলে দিচ্ছি। আমি তো টাকা দেওয়া মাল আমি পাবই, আমার টাকা দিয়েছে 10টা মুকুল। ও বিড়ি আনতে গিয়ে এখানে নেশাটা ছিল, বিড়ি আনতে যেয়ে সেই বলে একবার দিল চোটটা। আর কেউ ছিল ওর সঙ্গে? ওর কেউ ছিল না, ও ছিল আর বিপি ছিল, ফুলেজা বিপি আশাই খান। আচ্ছা, এই দুইটু। ওর বাবা? ওর বাবা ছিল, ওর বাবা খানে আটকায়নি, ওর বাবা সামানটাই ছিল। আটকিয়েছে? আর ছিল মা ছিল, ছিল সামান। মানে ওর বাবাও শুধু ছিল? ওর বাবা ছিল মানে এটা করে ফেলাইছি, আমার কিছু করার নাই। আমাকে একটা চড় দিয়েছিল আমার বেটা, ওই রাগে এও না থাকতে পেয়ে ওকে চুটালছি। এটা সরল কথা, আর কি আর ঠিক কিচ্ছু না। কে মেরেছিল আপনাকে? আমাকে আমার যে বেটা মরে গেল ওই বেটাই আপনাকে মেরেছে? একটা আবদারের ওপরে হোক যার ওপরে হোক মেরেছে, এক চড় মেরেছে। সেই আগে আপনার বড় ছিল ওকে মেরেছে? না, বড় ছিল, ওটা ছোট। সেই আগেই? হ্যাঁ, ওই রাগে হোক কিংবা মদ খেয়েছি হোক, যা হোক কিছু করেছে। বাবা এইটুকু আমি অত দূর বলতে পারবো না, আমি তো তার কাজ যাইনি। এইটুকু ব্যাপার। কি চাইছেন আপনি? আমি কি চাবো? কিছুই চাই না বাবা, কেস কবাডি করবো না। আমার পুতার আছে, আমার জানবো এই 3টে একটা বেটা গেছি, 3টে বেটা তৈরি দাঁড়িয়ে গেছি। অতকার শুনলানি দেখবো, যা আছে অতকার লেখি চুকি দেবো, নিয়ে আমি মিটমাট করে নেবো বাস। আমার বউ বিয়ায় সবাই বিহান থেকে নিয়ে আমি আলোচনা করি। ভাই ভাইকে খুন করলো, কেমন লাগছে জিনিসটা? খারাপ বলেই তো আমি আগে এই সব জিনিস করতে হচ্ছে, আর এই ইতিহাসটা চলতে হয়েছে। তাই বলে তার শাস্তি চাইবেন না? না, শাস্তি দিয়ে কি হবে? আবার শাস্তি দিয়ে সে সংসারটা আবার কে পারবে? আমার একটা গেছি তো যাবে। হ্যাঁ, সে তো আমার হয়ে গেছে। আমার নাম তকি খাঁ। আপনি বাবা? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। कल देर रात हावड़ा जिले के लिलवार थाना अंतर्गत जयपुर बिल के पास बिहार के 4 लोग ओडिशा से एक बड़ी कार में 150 किलो गांजा लेकर आए थे और दूसरी छोटी कार में गांजा लोड कर रहे थे। उसी समय गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर लिलवार थाने की पुलिस ने बिहार के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही दोनों कारों को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि लिलवार थाने के प्रभारी देवाशीष पहाड़ी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों को आज हावड़ा कोर्ट में पेश किया। इस घटना से जयपुर क्षेत्र
क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। साथ ही पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उड़ीसा से बंगाल में लाने के बाद गांजा कहां भेजा जाना था। माना जा रहा है कि लिलवाड़ थाने की पुलिस को इस कार्यवाही में सफलता मिली है। কোথায় যাচ্ছিলে মাল নিয়ে? কোনটা মাল? ওই গাঁজা কত মাল ছিল? ছিল সে আমি তাকে বলতে পারছি না। কত ছিল এই রাত্রি ওজন হলো তো মনে হয় অনেক 100 কোথা থেকে নিয়ে আসছিলে? দাদা এদিকে এসো, দাদা এদিকে এসো, এদিকে এসো। কোথা দিতেন এখানে? হ্যাঁ যখন 1 ঘন্টা আগে ফোন করেছিলাম আর কি যাবে আর বাহার সূর্য বলল। আচ্ছা যে মাল যাকে মাল দিয়েছেন সুইচ অফ করে দিয়েছে, এই জন্য মাল নিয়ে আপনি খেতে গেলেন। আপনি লরি চালাই আমি তো। লরি চালান? লরি চালান? হ্যাঁ তাহলে এইরকম এরকম কাণ্ডে যুক্ত করেন কি? টাকা লোভে? আপনার নাম? নাম কি আপনার? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के नीलकंठ मंदिर में इस्माइल भारत फाउंडेशन और हरिपुर सीवी केयर अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में 100 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई तथा इस दौरान इस्माइल भारत फाउंडेशन के अध्यक्ष रजत गिरी ने अपने वक्तव्य रखे। बता दें कि इस शिविर में सीवी केयर अस्पताल के डॉक्टर पी सरकार, डॉक्टर अवृता चटर्जी ने सभी का स्वास्थ्य जाँच किया। साथ ही शिविर को सफल बनाने में इस्माइल भारत फाउंडेशन के सचिव कलवीर सिंह, राहुल पासी, अमित गिरी, ट्विंकल कुमार उपस्थित रहे। आज का जो कार्यक्रम है फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, हम लोग इस्माइल भारत फाउंडेशन के तरफ से हरिपुर का एक निजी अस्पताल सीवी केयर हॉस्पिटल के सहयोग से आज नीलकंठ बाबा मंदिर के प्रांगण में हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें जो सुविधाएं उपलब्ध हैं ईसीजी में किया जा रहा है और भी जो एमडी डॉक्टर है उनसे कंसल्टेंसी बिल्कुल मुफ्त है। बच्चों के लिए भी हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं वो एक एमडी डॉक्टर का व्यवस्था करवाए हैं। बस यही सेवा शिविर हमारे संस्था के सहयोग से यहाँ पर कराया गया है। सिर्फ चेकअप निःशुल्क है या ट्रीटमेंट नहीं? हर कुछ निःशुल्क है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हेल्थ कार्ड जिसका है उसका तो निःशुल्क हो जाता है सारा भी, और हम लोग का जो सीवी केयर हॉस्पिटल है उसमें निःशुल्क सेवा उपलब्ध है हेल्थ कार्ड से। मेडिसिन वगैरह अगर किसी को लगा तो? मेडिसिन वगैरह जनरल मेडिसिन फ्री में यहाँ दिया जा रहा है। ईसीजी, बीपी, शुगर और जनरल मेडिसिन मुफ्त में दिया जा रहा है। मेरा नाम रजत गिरी, टीम इस्माइल भारत फाउंडेशन की तरफ से। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईसीएल के सोनपुर बाजारी के सीएमएटी पैच में नवोग्राम के जमीन मालिकों ने जमीन के बदले नौकरी की मांग पर सीएमएटी पैच ओसीपी का काम रोककर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के संबंध में सतमसो मंडल ने अपनी बातों को रखा। उनका कहना है कि जब तक इस विषय में प्रबंधन जमीन दाताओं से बात नहीं करती तब तक पैच का काम बंद रहेगा। চাকরির দাবিতে নবগ্রামের ভিলেজ থেকে যে ল্যান্ড ওনার আছে সকলে মিলে আমরা সবারই সহযোগিতায় এইটা বন্ধটা শুরু করেছি। যে মানুষের চাকরির ফাইল ডিলে করছে এবং পাট্টার যে কেস আছে তাদের ক্যান্সেলেশনের জন্য ক্যান্সেলেশন হচ্ছে না। হেডকোয়ার্টারে যে ফাইল পড়ে আছে তার অ্যাপ্রুভ হচ্ছে না। হেডকোয়ার্টারে যেসব ফাইল গেছে সেই ফাইল ব্যাক করে দিচ্ছে। নতুন এসওপি যে নর্মস সেই নর্মসে বলছে ফাইল করতে, কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই জিনিস জানি যে এসওপি বলে কোনো জিনিস ছিল না সোনপুর বাজারের ক্ষেত্রে। সোনপুর বাজারের রানিং প্রজেক্ট আমরা বিগত আজকে 15 বছর ধরে যেসব জিএমের সঙ্গে কাজ করে এসেছি তাতে প্রত্যেকেই আমাদের
জমির কাগজের অনুযায়ী চাকরি দিয়েছেন। এখন নানা রকম বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। গ্রামের মানুষ, গরিব মানুষ কোথায় যাবে? তারা ল্যান্ডের এগেনস্টে চাকরি, ল্যান্ড দিয়েছে বলে আজকে প্রজেক্ট চলছে। আমরা প্রজেক্টের সঙ্গে কোঅপারেশন করি, গ্রামের মানুষ কোঅপারেশন করি, যেহেতু আমাদেরকে ল্যান্ডের এগেনস্টে চাকরি দেয়, তো আমরা কোঅপারেশন করেই চলি। এখন দেখছি ম্যানেজমেন্ট একটু বিরোধিতা করছে, চাকরির জন্য নানা রকম অজুহাত দেখাচ্ছে। এইটা আমরা চাইছি দ্রুত সমাধান হোক। আর আমরা যে বন্ধ করেছি, বন্ধ আমরা উইথড্র করতে বাধ্য হব, কিন্তু ম্যানেজমেন্টকে আমরা রিটিন চিঠি দিয়েছি। ম্যানেজমেন্ট আমাকে রিটিন চিঠি দিলে আমরা উইথড্র করব, যে কবে আমরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসতে পারবো এবং ডিসকাশন করতে পারবো। মানবে তো নিশ্চয়ই, গ্রামের কথা মানবে না এটা হয়? আমার নাম হচ্ছে শতংশ মণ্ডল, আমি এই কমিটির সেক্রেটারি, জমিহারা বাস্তুরা কমিটির सेक्रेटरी। मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नेताजी सुभाष क्रीड़ा और सांस्कृतिक परिषद बरनपुर की तरफ से आज त्रिवेणी मोड़ पर स्थित संप्रीति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीएमसी पार्षद और संगठन के कन्वीनर अशोक रुद्र के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के 200 विद्यार्थियों को उनके स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए सम्मानित किया गया। नेताजी सुभाष क्रीड़ा और सांस्कृतिक परिषद की तरफ से इस कार्यक्रम का यह 14वां साल था। इस मौके पर यहाँ विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को भी उनके कार्यों और सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी के अलावा अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित थे। এবং যা যা সহযোগিতা এবং হয়তো হেল্প আমাদের তরফ থেকে যদি যেটা যেটা পসিবল হবে আমার কাছেও আসতে পারো। বিভিন্ন ধরনের কেরিয়ার অপশানস আজকাল অ্যাভেলেবেল আছে, সবাই জানে আজকাল ইন্টারনেট যাদের সেইভাবে আর্থিক We greet and God bless all of you. Thank you very much. Thank you for giving me this chance and opportunity. एक छोटा स्पीच देने का, ज़्यादा लंबा स्पीच नहीं देने का, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बट मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा छोटे स्पीच में कि 3 तरह के लोग सोसाइटी में होते हैं। एक, ऐसे प्लेन में एक साथ सेकंड्स के अंदर दोनों इंजन का फेल हो जाना और टेक ऑफ के वक्त ही उसका एक्सीडेंट हो जाना, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना का शिकार होना, जो शायद एविएशन हिस्ट्री के इंडस्ट्री के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। इसकी जांच पड़ताल तो चल रही है, चूँकि इंक्वायरी का विषय है, इसलिए इस मामले में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये षड्यंत्र है, कि मेंटेनेंस फेलियर है, कि इंजन फेलियर का कारण क्या है, क्यों हुआ, कहीं कोई साइबर क्राइम का। अब कहते हुए मुझे बहुत डर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ भी हो सकता है, ये तो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, और ये एविएशन एक्सपर्ट्स हैं जो आज आए हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं, वो लोग बताएंगे। और साथ ही साथ शोक संतप्त परिवार के लिए हम अपनी संवेदना और सहानुभूति और प्रार्थना अर्पित करते हैं, और साथ साथ ये भी कामना करते हैं जो हमारे समाज, हमारे परिवार के घायल लोग हैं, उनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो। मैं साथ ही साथ टाटा ग्रुप की सराहना करता हूँ, जो प्लेन कंपनी को संभालते हैं, देखते हैं कि उन्होंने इस वक्त मुसीबत की घड़ी में 1 करोड़। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल के जीटी रोड के किनारे ट्रैफिक गली की विपरीत दिशा में एक निजी पावर कंपनी के इलेक्ट्रिक बॉक्स में कल शाम आग लग गई, जिससे इस क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 2 घंटे पहले आग लगने की घटना घटी थी। निजी पावर कंपनी को बार बार फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन वह लोग नहीं आए। जब इलेक्ट्रिक बॉक्स पूरी तरह जलकर खाक हो गया, उसके बाद निजी पावर कंपनी के लोग आए। घटना की सूचना पाकर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने आग को बुझाया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि 2 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गए निजी पावर कंपनी के इलेक्ट्रिक बॉक्स में आग लगे थे, लेकिन उन्हें बार बार फ़ोन करने के बावजूद
वह समय पर नहीं आए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। वक्फ कानून के खिलाफ आज मुस्लिम समाज की तरफ से रेल पार में मानव बंधन या ह्यूमन चैन बनाया गया। शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने ह्यूमन चैन बनाकर इस कानून का विरोध किया। इनका कहना था कि पहले यह बिल की शक्ल में लाया गया तब भी मुस्लिम समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया था, लेकिन बाद में संसद के दोनों सदनों में बहुमत होने की वजह से केंद्र सरकार ने जबरदस्ती मुस्लिम समाज की आपत्ति को दरकिनार करते हुए बिल को कानून बना दिया, लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से अभी भी इसका विरोध किया जा रहा है। और आज इस ह्यूमन चैन के माध्यम से मुस्लिम समाज एक बार फिर इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता। वहीं कल अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में मरने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। दस्तखत करा के कानून बना दिया गया है इस कानून के खिलाफ, चूँकि ये हमारे मुल्क के बुनियादी कानून के खिलाफ है, इसलिए हम इसका एहतजाज कर रहे हैं। और हमारा यह एहतजाज खामोश एहतजाज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया और दीगर मिल्ली तंजीमों की हिदायत और ईमा पर यह एहतजाज जारी है और 10 अप्रैल से यह एहतजाज जारी है। और पहला दौर एहतजाज का पहला दौर 7 जुलाई तक चलेगा। मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज की हिदायत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आती रही और तमाम मुश्तरका तंजीमों की, इमारत शरिया और दीगर तमाम तंजीमों की तायद शामिल रही। उस वक्त से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज 3 जून को भी एक एहतजाज था, मेमोरेंडम दिया गया तमाम बंगाल के तमाम अजला के डायरेक्टर को, डीएम को। और उसके बाद आज 13 जून को ह्यूमन चैन, इंसानी जंजीर, मानव बंधन की शक्ल में खामोश एहतजाज हमारा ये जारी है। और आज हम इस एहतजाज के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं इस मुल्क के हिंदुस्तान के सरकार को, हुकूमत को, गवर्नमेंट को, जो इक़्तिदार पर तादाद के नशे में चूर होकर बैठी है, कि हमें ये काला कानून, हमें ये जालिमाना कानून किसी भी तौर पे मंजूर नहीं है, चूँकि ये हमारे मुल्क के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बुनियादी कानून के खिलाफ है। इसलिए ऐसा कोई कानून जो हिंदुस्तान के बुनियादी कानून के खिलाफ चलेगा, हम उसको तस्लीम और मंजूर नहीं करेंगे। हम इसे रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं और इस कानून को ह्यूमन चैन, इंसानी जंजीर, मानव बंधन की शक्ल में खामोश एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। इसके खिलाफ वो काला कानून जो 2025 में, उससे पहले बिल था, अब वो कानून की शक्ल में हो गया। आज हमारा ये धूप में, इस गर्मी की शिद्दत में खड़ा रहना दरअसल मेरा उस कानून के खिलाफ एहतजाज है और हम अपने दुख का इजहार करते हैं। साथ ही आज कल के प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए हैं, उस हादसे के जो शिकार, उस हादसे का भी गम है और हम उन तमाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं, उन मरहूमीन के साथ। और इस दुख की घड़ी में, इस गम की घड़ी में हम उन तमाम उस हादसे और घटने में मारे जाने वालों के
तो उसके साथ दुख में और उनके परिवार के साथ, उनके अहले खाना के साथ हम लोग सब बराबर के शरीक हैं, गम और दुख का इजहार करते हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।